Şatun nafar malik CRP Çattisgarh'as maz. Tüğün şoğur. ये तजर्बे से है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब कमज़ोर होता है, अपनी पावर ऊपर लाने की कोशिश करता है तो किसी भी हालत तक गिर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर बेसुरी बातें और बेसुरी आवाज उठ रही है तो निश्चित तौर से वो कई तरह से सवालों के घेरे में खड़ी होती है। Yutangim trezen armihin malik kupay. Ben çuvay. Hem katır yüzün ke nafret badi Müslümanın hala. लग रहा है कि उनका मन जो है अभी पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर सवाल उठ गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सुकमा में शहीदों को लेकर उतना शोर नहीं हो रहा जितना कुपवाड़ा में शहीद जवानों के लिए हो रहा है। उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया है। वैसे तो फारूक अब्दुल्ला हमेशा ऐसे विवादित बयान के लिए सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार वो अलगाववादियों पर कुछ ज्यादा ही फिदा नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अलगाववादियों से बातचीत की वकालत की है और कहा है कि अगर केंद्र सरकार अलगाववादियों से बात नहीं करती है तो ये खतरनाक होगा। क्यों वो जवानों की शहादत पर ऐसा बांटने वाला बयान दे रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या सुकमा, देश के दोनों मोर्चों पर अपने बहादुर जवानों को खोया है हमने। फारूक अब्दुल्ला की पूरी बात आपको सुनाएंगे, साथ में ये भी कि फारूक अब्दुल्ला की ये सोच देश के लिए कितनी खतरनाक है। ये दो मोर्चे हैं जहां देश के जवान अपनी जान दे रहे हैं। मुराद सिर्फ इतनी कि देश का सिर कभी झुके नहीं। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते देते शहीद होने वाले जवानों पर पूरा मुल्क नाज कर रहा है। लेकिन 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला, जिनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में प्रमुख विपक्षी दल है, आजकल अलगाववादियों की जुबान बोल रहे हैं। उन्होंने कुपवाड़ा में शहीद हुए जवानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। फारूक ने कहा है कि देश में सुकमा में शहीदों को लेकर उतना शोर नहीं हो रहा जितना कुपवाड़ा में शहीद जवानों के लिए हो रहा है। Şatun nafar malik CRP Çattisgarh'as maz. Tüğün şoğur. फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। वैसे वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि देश ने कभी जवानों की शहादत में फर्क नहीं किया, चाहे वो कश्मीर में देश की रक्षा करने वाला फौजी हो या फिर नक्सलियों से लड़ते हुए सीने पर गोली खाने वाला जवान। फारूक अब्दुल्ला साहब का जहाँ तक सवाल है, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता था कि वो राजनीतिक रूप से परिपक्व होंगे। लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदाराना और ऐसे बेसुरे बयान निश्चित तौर से उनके जो कुछ भी ऐसे गंभीर संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर उनकी सोच पर सवाल खड़ा करते हैं। फारूक अब्दुल्ला को याद होना चाहिए कि जब मणिपुर के चंदेल में नागा आतंकवादियों ने सेना के 18 जवानों की जान ली थी, तो उसका बदला उसी अंदाज में लिया गया जैसे जम्मू कश्मीर के उरी में हुए हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया गया था। और अब सुकमा में सीआरपीएफ जवानों के कातिल भी बख्शे नहीं जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है।
कह रहा है कि भारत को जो छत्तीसगढ़ एरिया में जो जवान मारे हैं उनकी बातें करनी चाहिए, ना कि इनकी। इसका मतलब कोई भी दर्द नहीं है सेनाओं के प्रति। और मेरे को ये समझ नहीं आती है जबकि वो शब्द खाते हैं, शब्द लेते हैं पार्लियामेंट में जाकर कि हम भारत के संविधान के प्रति जो है वफादार होंगे। वैसे फारूक अब्दुल्ला के बयान से जाहिर है कि वो आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ जंग को धर्म के नजरिए से देखते हैं। एक बार फिर सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है। शत्रुओं नफर मरिक सीआरपीक छत्तीसगढ़ मज तुम झूठ शोर। वैसे फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिनों पहले ही पत्थरबाजों की हिमायत में ऐसा बयान दिया था जो उनकी अलगाववादियों से मोहब्बत की तरफ इशारा करता है। के लिए जान नहीं दे रहा है, वो टूरिज्म के लिए नहीं जान दे रहा, वो दे रहा है कि इस वतन का फैसला होना चाहिए जो यहाँ के लोगों को कबूल हो। पत्थर फेंकने वाला है, उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। कश्मीर में हालात खराब हैं और अब फारूक अब्दुल्ला आग में घी डालने के साथ जख्मों पर भी नमक छिड़क रहे हैं। ये ऐसा वक्त है जब पूरे देश को एक आवाज में दुश्मन को ललकारना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर पूरा देश एक स्वर में बात करता है और अगर कहीं से भी इस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर बेसुरी बातें और बेसुरी आवाज उठ रही है तो निश्चित तौर से वो कई तरह से सवालों के घेरे में पड़े। दरअसल जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेचैनी बढ़ गई है। पत्थरबाजी और अलगाववादियों के समर्थन में बयान देकर फारूक अब्दुल्ला को शायद लग रहा है कि वो अपने वोट बैंक में इजाफा कर सकते हैं। लग रहा है कि उनका मन जो है अभी पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है कि जहाँ गलत इरादे से वो भारत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ऐसे आदमियों से बहुत सख्ती से डील करना चाहिए। ये भी और इनके बेटे भी बड़ी गलत स्टेटमेंटें देकर भड़काते रहे हैं जवानों को और लग रहा है कि जो इन्हीं की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं ये सारे लोगों को, युवकों को भड़का के पत्थर फेंकवाने और दूसरे काम करने के पीछे हैं। कश्मीर फिलहाल उबल रहा है। कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं और अब पत्थरबाजों से लेकर अलगाववादी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। वैसे फारूक अब्दुल्ला की बातें सुनकर अंदाजा लगाया जाता है कि वो किसकी तरफ है। श्रीनगर में खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।